कराची लियाकताबाद दाखाना चुरंगी के अतराफ सड़कें ज़ेरे-आब आ गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी गाड़ी और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाने पर मजबूर हैं, जबकि ज़िले इंतजामिया का अमला या मशीनरी निकासी आप के लिए ना पहुँच सके। अहम खबर है, कराची शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और बारिशों के बायस सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। शहरी गाड़ी और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाने पर मजबूर हैं। ज़िले इंतजामिया का अमला या मशीनरी निकासी आप के लिए नहीं पहुँच सके हैं। कराची लियाकताबाद दाखाना चुरंगी के अतराफ सड़कें ज़ेरे-आब आ गई हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिशों का सिलसिला, मानसून का 7वां स्पेल कराची ज़ेरे-आब आया है और कराची में लियाकताबाद के करीब सड़कें ज़ेरे-आब आई हैं। ज़िले इंतजामिया का अमला या मशीनरी निकासी आप के लिए नहीं पहुँच सके। लियाकताबाद दाखाना चुरंगी के अतराफ सड़कें ज़ेरे-आब आई हैं और लोग मोटरसाइकिल और गाड़ियों को धक्का लगाकर बाहर निकालने पर मजबूर हैं। शहरियों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़कें ज़ेरे-आब आ चुकी हैं और कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल हुआ है। ज़िले इंतजामिया का अमला या मशीनरी निकासी आप के लिए नहीं पहुँच सके हैं। बारिशों का ये सिलसिला जो कि कराची तक पहुँचा, वहाँ पर भी सूरत हाल इंतहाई मखदूश और मुश्किल हो गई है। सवाबी के इलाके गदून दालोड़ी के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में 15 घर मुनज़्ज़म हो चुके हैं। अब भी मलबे तले कई अफराद मौजूद हैं, ताहम पहाड़ी और दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से भारी मशीनरी बर वक्त ना पहुँच सकी, जिसके बायस अमवात में इजाफा हुआ है। अहम खबर है, मजीद जानेंगे आमिर यूसुफ सईद से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गदून के दालोड़ी के मकाम पर। एक क्लाउड बर्स्ट की वजह से यहाँ पर तकरीबन जो 15 घर थे वो मुकम्मल बह चुके हैं। यहाँ मलबे तले अब भी कई लोग मौजूद हैं। रेस्क्यू 1122 के अहलकारान यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ज़िली इंतजामिया की तरफ से जो इमदादी कार्रवाई है उसमें सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक सहाफ़ी मौजूद है। मकामी सहाफ़ी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या गए। जब से हम यहाँ पे आए हैं तो यही देख रहे हैं कि कार्रवाइयाँ जो है वो अपनी मदद आपके तहत जारी है। अगर मैं बात करूँ जब हक होने वालों की, शहीद होने वालों की, तो यहाँ पर अभी इतलात के मुताबिक 6 से 8 जो लाशें हैं वो निकाल ली गई है और 3 अफराद जो है वो जख्मी है। उनमें एक बच्चा भी था जो कि सही हालत में यहाँ से निकाल लिया गया है। रेस्क्यू अहलकार तो पहुँच चुके हैं, लेकिन मशीनरी की ज़रूरत है, तो मशीनरी अभी तक नहीं पहुँची। ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमें इन मशरान और ज़िला इंतज़ामिया की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें इमदादी कार्रवाई हो जिनमें भारी मशीनरी और खुराक साकी। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो मकामी मशरान से हमारी बात हो चुकी है। उन लोग का यही मुतालिबा है कि जो यहाँ पर सूबाई मुशीर भी यहाँ पर रंगेज़ मकान वो भी आ चुके हैं। दीगर जो ज़िली नाज़िम है, जो सूबाई और ज़िली अहलकारान है, वो यहाँ पर पहुँच चुके, लेकिन बदकिस्मती से जो है भी मशीनरी है वो अब तक नहीं पहुँची और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस मलबे तले अब भी कई अफराद मौजूद है। बात में तबाहकुन सैलाब ने जहां कीमती इंसानी जानों के ज़िया के साथ इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, वहीं शहर के अंदर मंगोरा पुलिस स्टेशन भी बुरी तरह मुतासर हुआ, जिसमें कीमती रिकॉर्ड, असला और गाड़ियां भी सैलाब की नज़र हो गईं। मजीद जानेंगे हयात चमन से। जी बिल्कुल, ज़िला स्वात में जहाँ तबाहकुन सैलाब ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी है, वहाँ स्वात के मरकजी शहर मिंगोरा में वाक़ई मिंगोरा पुलिस स्टेशन भी बुरी तरह मुतासर हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है DSP सिटी नसीर बाचा। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस सैलाब में कितना नुकसान हुआ है, इसके साथ साथ जो कीमती रिकॉर्ड है क्या वो महफूज है या वो भी साथ बह गया है। जी सर, आप बता दीजिएगा। सर, इस तरह है कि ये तारीख का सबसे ज़्यादा तेज़ सैलाब था और ये हमारा थाना जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। अभी तक हमारे जान पड़ताल के मुताबिक तमाम रिकॉर्ड जो है वो डैमेज हो गया है। यहाँ पर जो मुकदमात के गाड़ियाँ हैं या सरकारी गाड़ियाँ, उसको भी नुकसान पहुँचा है। अभी इस तरह है कि हमारी जो 2 पोर्शन है ये पानी और मिट्टी से भरा हुआ था, काफ़ी हद तक अभी खाली हुआ है। इसमें हमारे साथ रेस्क्यू और वासा मियर मिंगोरा सिटी, इसने हमारे साथ काफ़ी इमदाद किया है। हम खुद भी इसमें लगे हुए अपने वसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह DSP सिटी नसीर बाचा ने बताया कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो भी डैमेज हो चुका है, इसके साथ साथ जो है माली मुकदमा और दीगर गाड़ियाँ जो है उसको भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा है। जी मुनेर में सैलाब से जांबाक अफराद की तादाद 282 हो गई। मजीद 2 अफराद की लाशें आज मिल गईं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुनेर सैलाब शहदा के लवाकिन को मुआवजों की फराहमी शुरू कर दी। सूबाई वज़ीर खेल सैयद फ़खर जहान ने बिशनई में शहदा के वरसा को मुआवजे के चेक तकसीम किए हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक मजीद सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद जानेंगे मुख्तार आलम से। जी मुख्तार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि बुनेर में सैलाब से अभी तक की इतलात के मुताबिक
जान बहक होने वाले अपराध की तादाद 282 तक पहुंच गई है। रेस्क्यू जराए से आज हमारी बात हुई है तो मजीद 2 लाशें भी आज उनको मिली है। जैसे आपने बताया, मवासिलाती निज़ाम में भी काफी मुश्किलात पेश आ रही है, क्योंकि 5वें दिन है और हर रोज जो है बारिश यहाँ पर शुरू है, तो इस वजह से जो मवासिलाती निज़ाम बहुत है। शुक्रिया मुख्तार आलम, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बलूचिस्तान के शुमाल मशरक़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिशों से बोलान और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नाड़ी नदी से 80,000, बोलान दरिया से 6,030 और मुश्काफ वेयर से 4,000 क्यूसेक सैलाबी रैले गुजर रहे हैं। दरियाए बोलान में तुग़यानी ने बीबी नानी पुल का 20 मीटर हिस्सा बह गया है, जिससे N65 कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। ज़िले इंतज़ामिया ने ट्रैफिक कोलपुर और ढाडर में रोक दी, जबकि NHA ने पुल की मुरम्मत फौरी शुरू करने का ऐलान किया है। रावलाकोट शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। गुज़िश्ता रोज नाले में बह जाने वाली यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें इल्मी, अदबी, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा दिनों में भी जारी रहने का इम्कान है। मलका कौसार मरी में सुबह से शुरू बारिशों का सिलसिला इस वक्त थम गया है। नदी नालों में भी तुग़यानी, जबकि सयाहों की बड़ी तादाद मरी में मौजूद है। सयाह मौसम और वादी के हुस्न से भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद जानेंगे हुंजला औरंगजेब अब्बासी से। जी हुंजला, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मलका कौसार मरी में सुबह सवेरे शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला इस वक्त थम गया है। सुबह से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस नदी नालों में भी तुग़यानी रही। दूसरी तरफ मलका कौसार मरी में स्याहों की बड़ी तादाद मौजूद है। बारिश के दौरान स्याह अपने होटलों के कमरों तक महदूद होकर रह गए थे, जबकि बारिश के थमते ही स्याह बड़ी तादाद में मलका कौसार मरी के मार रोड पर निकल आए। स्याह इस वक्त हसीन मौसम और हसीन नज़ारों से जी भर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बारिश के बाद जो मलका कौसार मरी का कुदरती हुस्न है वो भी निखर कर सामने आ गया और हर चीज खुली खुली नजर आ गई है। जबकि PDMA की तरफ से मलका कौसार मरी में बारिशों की हाई अलर्ट जारी की गई है, जिसके तहत सियाहों को कहा गया है कि वो नदी नालों से दूर रहें और ऐसी जगहों पर जहाँ के पानी का बहाव ज्यादा है, ताकि किसी भी किस्म के जानी नुकसान इस तरह के हादसे से बचा जा सके। और सियाहों को कहा गया कि वो ज़िले इंतजामिया के साथ खुसूसी तावन करें। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात का कहना है कि जो बारिशों का सिलसिला है ये आइंदा रोज भी यूं ही वक्फे से जारी रहने के इम्कानात हैं। जी, महकमा मौसमियात ने आज तीसरे रोज भी शदीद मौसमी इंतबाह जारी कर दिया। शहरियों को बालाई इलाकों के सफर से इज्तनाब की हिदायत जारी कर दी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कहीं मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ अरशद शाद से। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आज तीसरा रोज़ है कि मौसम बहुत खुशगवार है, मतलब आलूद रहता है और हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और दर्जा हरारत भी जो है वो काफ़ी मुनासिब हो चुका है, जिसकी वजह से जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है। अगर हम बात करें मुल्क के दीगर इलाकों की, तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज तीसरे रोज़ भी इंतबाह जारी की गई है और कहा गया है कि जो खित्ता पोटोहार हैं, इसके जो नशेबी इलाके हैं वो मूसलाधार बारिश की वजह से ज़ेर आब आने का खतरा है, जबकि बरसाती नालों में तुग़यानी का भी खतरा है। तो शहरियों को जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए भी कहा गया और सयाहों को कहा गया है कि कोशिश की जाए कि बालाई इलाकों का रुख ना किया जाए। महकमा मौसमियात ने आज के दिन इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो है मौसम की पेशीन गोई की गई है। कहीं हल्की फुल्की बारिश का कहा गया है तो कहीं मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का कहा गया है। शहर इक़्तिदार में आज के दिन कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 87% है, जबकि 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हल्की हल्की मगर ठंडी हवाएं चल रही हैं। जी, मुल्क में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। मंकी पॉक्स का 42 साल मरीज अटक का रिहायशी है। ज़राए कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स का मरीज 15 अगस्त को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा था। BHS अमले ने मुसाफिर में मंकी पॉक्स सलामत की तस्दीक की है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नदीम चौधरी से। जी नदीम, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी इदारा बराए सेहत के ज़राए ने तस्दीक की है कि मंकी पॉक्स का 42 साल मरीज को अटक के रहायशी है उसमें अलामात पाई गई थी और उसको फौरी तौर पर पिम्स में मुंतकिल कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर दौरान स्क्रीनिंग मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई थी। अलामात मौजूदगी पर मरीज को एयरपोर्ट से पिम्स मुंतकिल किया गया। मंकी पॉक्स टेस्ट के लिए मरीज का सैंपल 16 अगस्त को लेबोरेटरी भेजा गया था। कौमी इदारा सेहत ने 18 अगस्त मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक की। मंकी पॉक्स मरीज पिम्स आइसोलेशन वार्ड में सेफ फरार हो गया था। मंकी पॉक्स मरीज को अटक का सेहत के तावन से ट्रेस किया गया और मंकी पॉक्स से मरीज को घर पर आइसोलेशन कर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया नदीम।
दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और बालाई इलाकों में मुसलधार बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश के बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मजीद जानेंगे फवाद अब्बासी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। अगर मौसम की बात करें तो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत जो बालाई इलाका जाते हैं उसमें जो बारिश का सिलसिला आज चौथे रोज़ भी जारी है। कल के रोज़ बारिश ने थोड़ा सा जो है वक्फा तो ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद जो है वो बारिश का सिलसिला एक मरतबा फिर से शुरू हो चुका है। इसी तरह अगर बात करें बालाई इलाका जात की, जिसमें वादी नीलम हो चुका है, वादी जेहलम, लीपा वैली समेत जो बुलंद बाला पहाड़ हैं उस पर भी रात गए से जो मूसलाधार बारिश है वो जारी है, जिसके बाद जो गर्मी है वहाँ का भी जोर टूट गया। इसी तरह मुजफ्फराबाद से चिनारी चकोठी की जो मैन श्रीनगर जो शारा है वो भी लैंडस्लाइडिंग, हल्की फुल्की लैंडस्लाइडिंग की इतलात मौसूल हो रही है। ताम मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद को मिलाने वाली जो मैन शारा है वो भी, उसके ऊपर भी हल्के फुल्के जो पत्थर है वो भी आने की इतलात। ताम जो महकमा शरात की जो मशीनरी है वो